भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, शिवराज सिंह चौहान के उपवास के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस ने नेशनल हाईवे 6 पर जाम लगाया, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। दिल्ली में शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, क्रांतिकारी युवा संगठन ने कहा किसानों की मौत की जिम्मेदारी ले सरकार। उपवास पर बैठे शिवराज से मिले किसान, परेशानियों के बारे में जानकारी दी, समाधान और सुझावों पर भी बात हुई। किसानों की हिंसा के खिलाफ भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उपवास जारी है। दशहरा मैदान में बीजेपी के कई और नेता शामिल। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेरी हर सांस जनता के लिए, हमारी ये कोशिश रही है कि खेती को किसान के लिए फायदेमंद बनाएं। सीएम ने कहा, हिंसा के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस अपने 2 और नेताओं के वीडियो सामने आने से बैकफुट पर आ गई है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का विवादित बयान, कहा एमपी में किसान की कर्ज माफी की गुंजाइश नहीं, हमने किसानों से ब्याज नहीं लिया। दिल्ली में 62 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हो रही है, आंदोलन और तेज करने पर बातचीत। सभी किसान संगठन पहले ही 9 अगस्त को प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं, देश भर के हाईवे जाम करने की तैयारी में है। शिवराज सिंह के उपवास पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा, सीएम बातचीत की बजाय किसानों की सहानुभूति लेना चाहते हैं। मंदसौर हिंसा के विरोध में आम आदमी पार्टी आज देश भर में आंदोलन करेगी, किसानों की कर्ज माफी और समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग। कश्मीर के हालात पर बोले जनरल रावत, कहा पाकिस्तान कश्मीरी युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भड़का रहा है। जनरल बिपिन रावत ने कहा, ऑपरेशन के दौरान आतंकी महिलाओं की आड़ लेते हैं, अब सेना में महिला अफसरों की जरूरत है। आईएमए ने देश को 423 नए जाबाज अफसर दिए, सेना प्रमुख जनरल रावत की परेड की सलामी ली। वहां श्रीनगर में सुरक्षा बलों का लाल चौक पर सर्च ऑपरेशन, खुफिया इनपुट के बाद इलाके में चौकसी, दुकानों, घरों और आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी। बड़गाम में जम्मू कश्मीर बैंक लूट की कोशिश नाकाम हो गई, सुरक्षा गार्ड ने अलार्म बजाया, स्थानीय लोगों के पहुंचते ही बदमाश फरार हुए। जम्मू कश्मीर गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है, एक आतंकी मारा गया, हथियार बरामद, ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में 6 आतंकी ढेर हो गए हैं, सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने 3 दिन में 13 मुठभेड़ों को अंजाम दिया है, 72 घंटे में कुल 14 आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकी हमले की कोशिश, सुबह 5 बजे यह हमला हुआ, मौके से खाली गोलियां मिली। सेना की गाड़ियों के पीछे चल रही एक कार को नुकसान जरूर पहुंचा है, कार में सवार व्यक्ति घायल भी हुआ है। बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहे प्राइवेट हेलीकॉप्टर की क्रैश होने की खबर, हादसे में एक इंजीनियर की मौत, पायलट समेत 6 लोग घायल। गुजरात बीजेपी के सांसद केसी पटेल ने हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की है, अजय चौहान नाम के आरोपी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बिहार के कटिहार में बस पलट गई, हादसे में घायल 14 यात्री अस्पताल में भर्ती कराए गए, सीवान से सिलीगुड़ी जा रही थी ये बस। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को कोषाध्यक्ष के पद से हटाया, दीपक वाजपेयी नए कोषाध्यक्ष बनाए गए। कपिल मिश्रा ने राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए थे। पूर्वोत्तर के मोस्ट वांटेड उग्रवादी खापलांग की मौत हो गई है, एनएससीएन का अलग गुट बनाकर कई हमलों को अंजाम दे चुका था। 77 साल की उम्र में खापलांग की म्यांमार में दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। मणिपुर में सेना के 18 जवानों को मारने का भी इस पर आरोप था। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बंद वापस ले लिया, आंदोलन जारी रहेगा। दार्जिलिंग के स्कूल्स में बांग्ला भाषा जरूरी करने का भी विरोध, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग में और बाकी दूसरी जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दार्जिलिंग में करीब 10,000 सैलानी फंसे हुए हैं, सीएम ममता बनर्जी ने मॉल रोड जाकर जल्द घर पहुंचने का भरोसा दिलाया। जीजेएम नेता बी गुरुंग ने ममता बनर्जी पर किया पलटवार, कहा ममता की तानाशाही तो गिनीज बुक में दर्ज हो सकती है। पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह की हत्या की साजिश का पर्दाफाश, छोटा शकील के शार्प शूटर जुनैद चौधरी की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ।
जुनैद तारिक फतेह के करीबियों से जानकारी जुटा रहा था, छोटा शकील ने कत्ल की सुपारी दी थी। जुनैद चौधरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 जून को नंदनगिरी से गिरफ्तार किया था। अक्टूबर 2016 से जमानत पर था। तमिलनाडु के सलेम में गलत इलाज से 17 साल की लड़की की मौत हो गई। मोटापा कम करने के लिए चल रहा था इलाज। सिंगापुर से विशाखापट्टनम आए कोल कार्गो में 2 विदेशी नाविकों के शव मिले हैं। मौत की वजह साफ नहीं है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। लखनऊ मंडल के सभी डीएम एसएसपी वहां मौजूद रहे। यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था से नाराज है योगी आदित्यनाथ। उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई में कई अफसर बुलाए गए वहां से। सहारनपुर हिंसा मामले में यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। भीमसेना के चंद्रशेखर को मास्टरमाइंड बताया। अधिकारियों की लापरवाही का भी जिक्र। मेरठ में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ के बाद 2 समुदायों में तनाव है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, 3 लोग घायल हुए। मारपीट से नाराज हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मेरठ-गढ़ रोड को जाम कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस के साथ भी झड़प की। आगरा के चमरौली गांव में हुई जातीय हिंसा मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। दलित महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के बाद हिंसा हुई थी। मुरादाबाद में बीच सड़क पर लड़की ने युवक की पिटाई की, छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बुलंदशहर में 9th की छात्रा से गैंगरेप का आरोप है। नाबालिग शौच के लिए घर से बाहर गई थी। 2 आरोपियों की तलाश अभी जारी है। मेरठ में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पकड़ा गया एक आरोपी अफ्रीका की एक कंपनी में आईटी हेड रह चुका है। इलाहाबाद में महिला के गले से चेन छीनकर भाग रहे बदमाश की जमकर पिटाई, लोगों ने फिर पुलिस के हवाले किया। हापुड़ में बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। दोनों तरफ से फायरिंग और पथराव भी, 10 लोग घायल। दिल्ली के ओखला फेज 1 में एक बिल्डिंग में आग लग गई, काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी घायल हुआ। मुंबई में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने प्रशासन को चेतावनी जारी कर दी है। गुजरात के धरनागंधरा में भारी बारिश हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। अमित शाह ने रायपुर में मोदी फेस्ट की शुरुआत की। इस मौके पर अमित शाह ने कहा, 3 साल में मोदी सरकार ने दुनिया में बनाया विकास का मॉडल। गुजरात के वडोदरा में मोदी फेस्ट की शुरुआत केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, मोदी सरकार ने 3 साल में हर क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा लगाई गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। एमपी के इंदौर में नगर निगम की गाड़ी ने महिला को कुचल दिया। महिला की हालत गंभीर है। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। रायपुर में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। अमित शाह के दौरे का विरोध कर रहे हैं। साबुन और पानी से नहाकर जताया विरोध। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए। मध्य प्रदेश के बालाघाट पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर से पुलिस ने पकड़ा। धमाके में 25 मजदूरों की मौत हो गई थी। तेलंगाना के राज्यसभा सांसद पी गोवर्धन रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। कुल्लू में ली आखिरी सांस। संसद की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के लिए वो पहुंचे थे। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई तेज हो गई है। बाड़मेर में घूसखोर पटवारी गिरफ्तार। उदयपुर में 30,000 की रिश्वत लेते एसआई का दलाल पकड़ा गया। अजमेर में गाय का दूध पीने से एक परिवार के 19 लोग बीमार हो गए। 12 बच्चे और 7 महिलाएं शामिल हैं। सभी अस्पताल में भर्ती। पटना में युवा अधिवेशन कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में समाज सुधार के लिए कोई अभियान नहीं चलाया गया। बिहार में छपरा के रेफरल अस्पताल में आधे घंटे तक मरीज ऐसे ही तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। बिहार के मुजफ्फरपुर में ओवरब्रिज पर बेहोशी की हालत में महिला मिली। पानी में नशीला पदार्थ देने का शक है उसमें। बिहार के कटिहार में शराब और पिस्टल के साथ 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। शराब की सप्लाई में इस्तेमाल की जाने वाली 18 बाइक भी जब्त हुई है। बिहार के नवादा में स्कॉर्पियो से शराब बरामद। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड के गुमला में न्याय के लिए भटक रही रेप पीड़ित महिला 22 अप्रैल को दर्ज कराई थी शिकायत। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। झारखंड के चतरा में प्रतापपुर पशु अस्पताल में नहीं आते हैं डॉक्टर। जबरन फीस लेकर अस्पताल का गार्ड इलाज करता है। झारखंड के गिरिडीह में पार्श्वनाथ पर्वत पर नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कल मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया था।
बिहार के रोहतास में इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है मां। 2015 में हुई थी इंजीनियर बेटे की हत्या, आरोपी अब तक गिरफ्त में नहीं है। रांची में मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस में 3 लाख की लूट, पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली के गोविंदपुरी में बेटी के साथ छेड़छाड़ से परेशान एक परिवार, घर में घुसकर लड़की के भाई को चाकू मारकर घायल किया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के बेटे पर विधवा महिला और उसकी बेटी से रेप का आरोप है। गुरुग्राम की घटना है, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के सूरतगढ़ में पति ने पत्नी की हत्या की, आरोपी पति ने वारदात को अंजाम देने के बाद कुएं में छलांग लगाई, लेकिन पड़ोसियों ने बचा लिया। राजस्थान के सीकर में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट के बाद लूटपाट, एक आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया, 4 की तलाश अभी जारी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में महिला पर अपनी ही बच्ची की हत्या का आरोप है, खुद भी फांसी लगाई। लूट का विरोध करने पर लुधियाना में पति पत्नी की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी है। हैदराबाद में पुलिस ने 42 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापा मारा था। पंजाब में खन्ना में 4 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, आरोपियों के पास से अफीम और अवैध शराब जब्त हुई है। गुवाहाटी में पुलिस ने 6 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं, आरोपी गिरफ्तार, सभी जब्त किए गए नोट 2000 के हैं। बिहार के मोतिहारी में बाबा रामदेव ने बच्चों को योग सिखाया, योग के इस प्रोग्राम में सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान यात्रा का आयोजन, हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को स्नान कराया गया। बिहार के छपरा में गंगा बचाओ संकल्प समारोह का आयोजन, गंगा महाआरती में केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी शामिल हुए। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेले में तैयारियों की तेजी देखी जा रही है, उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे वहां पर बड़े अधिकारी, डीसी ने काम का जायजा लिया, श्रद्धालुओं को और ज्यादा सुविधा देने का दावा भी किया। कैंसर की जंग जीतने वाले भारतीय बच्चों ने मॉस्को में आयोजित वर्ल्ड चिल्ड्रन विनर्स गेम्स में जीते 26 मेडल्स, 4 मेडल के साथ कयाना बने टूर्नामेंट के चैंपियन। पेरू में एक परिवार ने अनोखा प्रदर्शन किया, घर खाली करने के आदेश के बाद खुद को जमीन में गाड़ दिया। अमेरिकी विमानों को रशिया ने हटने को मजबूर किया। बाल्टिक सागर में ऊपर उड़ रहे थे अमेरिकी वायुसेना के विमान। बोलीविया के कामिनी में पुलिस और नागरिकों के बीच तीसरे हफ्ते भी झड़प हुई है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मेयर को हटाने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की खाड़ी देशों से कतर मामले को जल्द सुलझाने की अपील। अमेरिका ने कहा कतर पर लगाए प्रतिबंधों में रियायत देनी चाहिए। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में मारे गए 17 साल के लड़के की शोक सभा में इकट्ठा हुए हजारों लोग। प्रदर्शन में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के सॉटल बीच पर आई व्हेल, न्यू साउथ वेल्स नेशनल पार्क के डॉक्टर्स ने बीमार व्हेल का इलाज किया। चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को जीतना होगा ये मैच। चैंपियंस ट्रॉफी में कल भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए साउथ अफ्रीका पर जीत जरूरी है। फ्रेंच ओपन में मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीतकर वापस लौटे रोहन बोपन्ना। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। रोहन बोपन्ना ने पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने को सपना सच होने जैसा बताया। अर्जुन अवार्ड के लिए सिफारिश होने पर खुशी जताई। प्रियंका चोपड़ा की नाक की सर्जरी कराने की अटकलें, सोशल मीडिया पर वायरल एक फोटो के बाद उठे सवाल।